लड़का या लड़की। आज मैं मेडिकल साइंस की रूह से आपको बताऊंगा कि ये जिम्मेदारी किस पर आयद होती है। आज की वीडियो एक इंतहाई हिसास मौजू पर है। हम लोग अक्सर हॉस्पिटल में ये बात सुनते हैं कि इस औरत ने 2 बेटियों को जन्म दे दिया है, इसने 5 बेटियों को जन्म दे दिया है, अब हम लड़के की दूसरी शादी करवा रहे हैं। ये फिक्रे महज एक फिक्रा नहीं है, बल्कि ये औरत की तौहीन है। मैं आपको आज मेडिकल साइंस की मदद से ये साबित करूंगा कि ये जिम्मेदारी आया औरत पर आयद होती है या मर्द पर आयद होती है। अल्लाह ताला ने जो मर्द के स्पर्म है उसमें 2 किस्म के क्रोमोसोम रखे हैं, एक का नाम एक्स है और एक का नाम वाई है। जबकि जो औरत का एग है उसमें जो दोनों क्रोमोसोम है वो दोनों एक्स और एक्स ही हैं। जब भी हमल ठहरता है तो एक क्रोमोसोम मर्द की तरफ से आता है और एक औरत की तरफ से आता है। अगर मर्द का एक्स क्रोमोसोम औरत के एक्स क्रोमोसोम से मिले तो जो आपका पैदा होने वाला बच्चा है वो बेटी होगी, यानी कि फीमेल होगी। और अगर मर्द का वाई क्रोमोसोम औरत के एक्स क्रोमोसोम से मिले तो पैदा होने वाला जो बच्चा है वो बेटा होगा। अब औरत के पास दोनों एक्स एक्स क्रोमोसोम है, जबकि अल्लाह ताला ने मर्द को ये ताकत दी है कि उसके पास एक एक्स है और वाई है। और तो ये मर्द जो है ये डिफरेंशिएट करता है, मर्द की तरफ से आने वाला जो क्रोमोसोम है वो ये प्रूव करता है या डिफरेंशिएट करता है कि आने वाला बच्चा जो है वो बेटा होगा या बेटी होगी। इसमें औरत का कहीं भी किसी किस्म का कोई मेडिकल साइंस की रूह में कोई ताल्लुक नहीं है। अब अगला सवाल ये कि अक्सर लोग कहते हैं कि जी पहले इसकी जो बीवी है उससे 4-5 लड़कियां हुई, जब हमने शादी करवा दी तो अगली जो बीवी है उससे बेटा हो गया। तो उसमें भी यही है, ये एक बड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। अल्लाह ताला ने एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम बनाया है। अब हो सकता है कि जब आपने अपने बेटे की दूसरी शादी करवाई हो तो तब जो हमल ठहरा हो उसमें वाई क्रोमोसोम आ गया हो, पहले सारे एक्स क्रोमोसोम आ रहे हो। तो मेडिकल साइंस ये चीज प्रूव करती है कि बेटा या बेटी होना मर्द के क्रोमोसोम पर डिपेंड करता है, ना कि औरत के।